उज्जैन के पास बड़नगर में मन्नत पूरी होने पर पिता ने अपने बेटे को नोटों की गड्ढियों से तोल दिया। बेटे का वजन करीब 83 किलो था, जिस पर 10 रुपए की गड्ढियों से तोलने के बाद 10,07,000 रुपए एकत्रित हो गए, जिसे पिता ने मंदिर में दान किया। यह रोचक मामला उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर दूर बड़नगर का है। किसान चतुर्भुज जाट ने अपने 30 साल के बेटे वीरेंद्र को रुपए के बंडलों से तोल दिया। बताया गया कि पिता ने अपने बेटे के लिए एक मन्नत मांगी थी। यह मन्नत मंगलनाथ पथ स्थित श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में की गई थी। मन्नत पूरी होने पर तेजादशमी पर्व पर चतुर्भुज जाट ने बेटे वीरेंद्र को तराजू के एक तरफ बैठाकर दूसरी तरफ नोटों की गड्डियां रखी। करीब 10,07,000 रुपए की नोटों की गड्डियों का वजन उसके वजन के बराबर हो गया। रुपए के बनी गड्डियों से युवक की तराजू में हो रही तुलाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो धनराशि 10,07,000 रुपए तुलाई में एकत्रित हुई है, उसे चतुर्भुज जाट ने श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज मंगलनाथ पथ मंदिर निर्माण समिति को मंदिर निर्माण के लिए भेंट कर दिया है। बेटे को पैसों से तोलने वाले पिता चतुर्भुज ने 4 साल पहले एक मन्नत मांगी थी और यह तय किया था कि अगर उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो बेटे के वजन के बराबर पैसे तेजाजी मंदिर में दान करेंगे। मन्नत पूरी हुई तो अब उन्होंने बेटे वीरेंद्र को रुपए से तोलकर 10,07,000 रुपए तेजाजी मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिए। श्री वीर तेजाजी महाराज के पर्व पर उज्जैन शहर में सुबह से ही तेजाजी मंदिरों पर भक्तों की भीड़ रही। चैरिटेबल हॉस्पिटल में तेजाजी महाराज के मंदिर तेजादशमी का त्योहार हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। नाग देवता के मंदिर पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ग्रामीणों ने यहां पर उत्साह के साथ पूजन किया। समिति के राकेश माली ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम भैरूपुरा में तेजाजी महाराज नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थापित है। ये कहानी बरसों पुरानी है और ये मंदिर भी बहुत पुराना है, जहां पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचता है, भगवान नाग देवता उसकी सब पीड़ा सुन लेते हैं। तेजादशमी के अवसर पर सभी ने मिलकर मंदिर पर आरती की। सुबह से ही मंदिर पर पूजा एवं दर्शनों का सिलसिला जारी था। दशमी पर निशान चढ़ाने की भी परंपरा है। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग अपने अपने निवास से मन्नत पूरी होने पर मन्नत की छतरियां लेकर पहुंच रहे हैं। नाग के रूप में तेजाजी महाराज को पूजने की भी परंपरा है। इसी को लेकर आकर्षक रूप से नाग देवता के रूप में श्रृंगारित यहां पर किया गया था। मन्नत पूरी होने पर छोटे छोटे बच्चों को यहां पर मिठाई से तोला गया। मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर परिसर में टेंट लगाया गया था एवं पानी की भी व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण जनों का कहना है कि अगर सांप और बिच्छू काट ले तो यहाँ पर अर्जी लगाने से उसका जहर शरीर में नहीं फैलता है। ये कारण है कि लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और बड़ी संख्या में आज नाग देवता भगवान के दर्शन करने के लिए लोग मंदिर पहुंच रहे थे। हमारे बच्चों की मान थी पेड़े से तोलने की। हमने मन्नत मांगी थी, लड़के की तो लड़के हुए, लड़की हुई बालिका हुई। और यहाँ पे अधिक प्राचीन मंदिर है श्री सत्यवादी तेजाजी महाराज का। यहाँ पे सांप बिच्छू डेंडू जो भी जहरीले जानवर काट खाते उसका भी जहर उतारा जाता है। यहाँ पर मंदिर पे ताती डालने से श्री सत्यवादी तेजाजी महाराज का मंदिर है। यहाँ पर मंदिर की ये विशेषता है कि यार जैसे सांप या बिच्छू है 12 महीने में किसी को भी अगर काट ले, यहाँ का धागा बांधने से वो ठीक हो जाते। किसी माता बहन की अगर अपन गोद भरते हैं यहाँ से तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और फिर आज के दिन तेजादशमी के दिन वो तो लड्डू या पेड़े से जो भी उनकी मगज रहती है वो तोलते हैं यहाँ पे। ये आसपास से सभी ग्रामीण से लोग आए हैं, बहुत 5, 7, 8 क्षेत्र है इधर गाँव, सभी आते, सिटी से भी आते, बाहर से भी आते, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो सभी आते हैं। तैयार कर रखी है, टेंट लगा रखा है, कुर्सी है, पानी की व्यवस्था है, यात्रियों को बैठने उठने की व्यवस्था पूरी कर रखी है सब यहाँ की समिति ने। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित शासकीय चिकित्सालय परिसर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भोपाल द्वारा 17 सितंबर को प्रारंभ किया जा रहा है। इनका एक साथ वर्चुअली शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
इस कार्यक्रम में वर्चुअली मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जुड़ेंगे। वे किसी एक जिला मुख्यालय पर उपस्थित भी रहेंगे। शेष जिला मुख्यालयों पर प्रभारी मंत्री एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उज्जैन में भी चरक अस्पताल भवन के भूतल पर जन औषधि केंद्र खुलने जा रहा है। इसका भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला अध्यक्ष एवं सिंह ने शुक्रवार प्रातः चरक पहुंचकर किया। जिला सचिव ललित ज्वेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस केंद्र का संचालन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। यहां पर केंद्र के सफल संचालन के बाद जिले की सभी तहसीलों में स्थित शासकीय अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश मुख्यालय द्वारा जन औषधि केंद्र की स्थापना से लेकर प्रारंभ होने की स्थिति एवं सभी संसाधनों की उपलब्धता आदि को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। इसी के चलते कलेक्टर एवं अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह जन औषधि केंद्र पहुंचे। उन्होंने उपलब्ध दवाइयों, ड्रग एवं फूड लाइसेंस, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर की जाने वाली कार्यवाही आदि को देखा और उपस्थित ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा, सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल तथा सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर से 17 सितंबर को होने वाले आयोजन को लेकर चर्चा की। इस मौके पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन गोपाल माहेश्वरी, वाइस चेयरमैन संजय नाहर, कोषाध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, जिला प्रबंध समिति सदस्य सुरेश जैन, हरीश शर्मा, उत्तम मीणा आदि मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में जन औषधि केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, जिसमें उज्जैन जिले का रेड क्रॉस सोसाइटी का जन औषधि केंद्र चरक भवन में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आज उसी का निरीक्षण किया गया है और 17 तारीख को इसका शुभारंभ किया जाएगा। 18 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस होने के अवसर पर चरक भवन हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होगा। इस यहाँ पर जेनरिक दवाई रखी जाएगी, जिसका संचालन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर सभी दवाई बाजार दर से सस्ती दरों पर मिलेगी, जिससे कि आमजन को सस्ती दवाइयाँ सुलभता से प्राप्त होगी। भरपूर पानी के बाद भी नगर निगम के भाजपा बोर्ड द्वारा एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किए जाने का कारण जानने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दौरा किया। अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदगण गौघाट स्थित वाटर प्लांट और अंबोदिया डैम स्थित प्लांट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि गौघाट पर 11 पंप में 7 पंप खराब पाए गए। अंबोदिया प्लांट पर 3 पंप बंद पड़े हैं। ऐसे में 44 टंकियां कैसे भर पाएंगी? कई वर्षों से ये बंद पंप यहां पर खराब हैं, जिसके कारण प्रेशर से पानी नहीं मिल रहा। शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 5 महीने से एक दिन छोड़कर एक दिन पानी प्रदाय किया जा रहा है। भाजपा बोर्ड, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, विधायक, स्वयं मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का गृह नगर पर्याप्त पानी के बाद भी प्यासा है। पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो मोटरों से गंदा पानी खींचता है। नालियों का पानी उज्जैन शहर की जनता पीने को मजबूर है। इस पानी से डायरिया, पीलिया, पेट जनित बीमारियां हो सकती है। खुलेआम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पीएचई की व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। निरीक्षण के दौरान गौघाट प्लांट के कर्मचारियों ने कहा कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम तो कभी भी काम बंद करके चले जाएंगे। मुकेश भाटी एवं रवि राय ने बताया कि नगर में टंकियों पर टंकियां बनाई जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उज्जैन की एक भी टंकी पूरी नहीं भराती। 9 मीटर की यदि टंकी है तो वो केवल 3 मीटर ही भराती है। 30% मात्रा ही पानी यहां पर भर पाता है। निरीक्षण के दौरान पार्षद व कार्यकर्ता इनके साथ मौजूद थे। आज कांग्रेस पार्टी, पार्षद साथी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी लोग आज यहाँ हम निरीक्षण करना है। 11 में से 7 पंप बंद है। एक टंकी को भरने के लिए 8 से 9 घंटे का समय लगता है। जो टंकी नज़दीक है उसको भरने में 5 घंटे का समय लगता है। शहर में टोटल 44 टंकियाँ हैं। अगर सारे भी पंप अगर चालू हो जाएंगे तो मैं आपसे ये चैलेंज करता हूं कि फिर भी उज्जैन शहर को जल प्रदाय नहीं हो पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार की नाकामी है। 10 साल से ज़्यादा समय, 11वां साल लगातार कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। क्या है, क्या शहर को क्या दे रहे हो? गंदा पानी, वो भी ढंग से नहीं, बिल पूरे ले रहे हो। एक दिन छोड़कर जल प्रदाय हो रहा है। लगातार बरसों से ये शहर में समस्या है। अगर पानी भी आता है तो कम प्रेशर से आता है, ढंग से प्रेशर से पानी आ नहीं पाता है। जो ऊंचे क्षेत्र है उनमें तो पानी जा ही नहीं पा रहा है। कांग्रेस के विधायक दल भी है, नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस पार्षद हो, अभी 8 दिन पहले का आप ताज़ा उदाहरण देखिए। कमिश्नर साहब के बंगले पे सारे पार्षद साथी बैठे हैं, इसी बात को लेके बैठे हैं। कांग्रेस पार्षद
और कांग्रेस पार्टी निरंतर जनता की लड़ाई के लिए लड़ती रहेगी। आप सबके सहयोग से हम आपके माध्यम से आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो उज्जैन शहर में जो जिस प्रकार का वातावरण है उसको भी आप जनता तक पहुँचाएं। हम लगातार मांग कर रहे थे कि जब गंभीर डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी है तो ये भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड क्यों नहीं प्रतिदिन पानी दे रहा है। जब उन्होंने कहा कि हम 7 दिन में ये व्यवस्था करेंगे, पर कल जब महापौर उज्जैन का एक बयान आया कि हमारे तो पंप खराब पड़े हैं, तो उन सारे पंपों की हम वास्तविकता देखने आए थे और वास्तविकता ये है कि बाकी में पंप खराब पड़े। अब मेरा ये कहना है उज्जैन के महापौर को या उज्जैन के विधायक, सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री को कि जब पिछले 4 महीनों से आपने एक दिन छोड़ के पानी दे रहे हो तो अभी तक पंप हाउस आपने ठीक क्यों नहीं कराए। पिछले 5 महीनों से ये भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड या भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी ये क्या कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बने हुए कम से कम 9 महीने का समय हो चुका है, तो ये सब व्यवस्था आखिर कौन देखेगा। क्या उज्जैन का महापौर नहीं देखेगा, उज्जैन का सिटिंग विधायक नहीं देखेगा, उज्जैन का सांसद नहीं देखेगा, उज्जैन का प्रभारी मंत्री नहीं देखेगा या मुख्यमंत्री नहीं देखेगा। अरे हमारा तो सौभाग्य था कि मध्य प्रदेश उज्जैन का ही विधायक को एक मुख्यमंत्री बनाया गया। पर इन सब व्यवस्थाओं के बीच कांग्रेस पार्टी आज पूरे अपने पदाधिकारी को लेके, सारे पार्षद साथियों को लेके और आप सब मीडिया के साथियों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष में हमने बताया कि इन अव्यवस्था को आखिर कौन दूर करेगा। नागदा के बिरला ग्राम पुलिस पर एक पिता ने अपने ही बेटे का अपहरण कर प्राणघातक चोट पहुंचाने का आरोप लगाकर एसपी, आईजी और मानव अधिकार को शिकायत की है, जिसमें पिता ने बेटे के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट करने वाले बिरला ग्राम पुलिस के 2 जवानों सहित अन्य पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। पिता ने शिकायत में बताया कि बिरला ग्राम पुलिस की मार से बेटा मरणावस्था में पहुंच गया है, जिसका फिलहाल अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो वेंटिलेटर पर है और हर सांस के लिए जद्दोजहद कर रहा है। रतलाम बजरंग नगर निवासी मोहम्मद शाह ने शिकायती पत्र में बताया कि उनका बेटा मखदूम हुसैन अपनी माता के साथ उज्जैन में रहता है। वो कभी रतलाम तो कभी नागदा अपने चाचा से मिलने आता जाता रहता था। 23 अगस्त 2024 को वो अपने चाचा मुनाजिर हुसैन से मिलने आया था। मुनाजिर के शहर से बाहर होने पर वो नदी की ओर अपने परिचितों के साथ बैठकर नशा कर रहा था। तभी बिरला ग्राम पुलिस के जवानों ने उसे चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जबकि मखदूम का चोरी के मामले से कोई लेना देना नहीं था। थाने ले जाने के बाद बिरला ग्राम पुलिस ने 3 दिन तक उसके साथ मारपीट की। जब चाचा मुनाजिर हुसैन को जानकारी लगी और वो थाने पहुंचे तो उन्हें भी मखदूम से मिलने नहीं दिया गया। 26 अगस्त को बिरला ग्राम पुलिस मखदूम को लेकर नीलगंगा थाने पहुंची थी, लेकिन वहां पुलिस जवानों ने मखदूम की हालत देख रखने से उसे इनकार कर दिया। बिरला ग्राम पुलिस अधमरी हालत में ही मखदूम को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर छोड़ गई। परिचितों ने मखदूम की माता को सूचना दी, जिसके बाद उसे रतलाम अस्पताल उपचार के लिए लाया गया और उसने आप बीती चिकित्सक और पुलिस को बताई, लेकिन रतलाम पुलिस ने भी घटनास्थल नागदा होने से रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। बिरला ग्राम पुलिस में जब शाह शिकायत करने पहुंचे तो किसी ने कोई आवेदन तक नहीं लिया। रतलाम से मखदूम को इंदौर से वापस रतलाम और उसके बाद अहमदाबाद में भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार फिलहाल चल रहा है। वो अभी भी वेंटिलेटर पर मरणासन्न स्थिति में है। शाह ने बेटे मखदूम का अपहरण कर उसे प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले पुलिस जवानों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। अहमदाबाद से मखदूम के चाचा मुनाजिर ने भी एक वीडियो वायरल कर अपने भतीजे के साथ हुई आपबीती को सुनाया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि बिरला ग्राम पुलिस ने उनके भतीजे से मिलने तक उन्हें नहीं दिया और 3 दिन बाद वो लावारिस हालत में उज्जैन में मिला। उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की है। मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस तरह की कोई शिकायत फिलहाल नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। मनाजिर हुसैन सनाब बरकत हुसैन BSNL टावर चम्बल मार्ग नागदा जंक्शन का रहने वाला हूं। तारीख 23/8/2024 को मेरा भतीजा मखदूम हुसैन पिता वली मोहम्मद नागदा मुझसे मिलने के लिए आया। मैं मेरी बच्ची के यहाँ मिलने के लिए गया था, घर पे कोई नहीं था, वो नदी नहाने के लिए गया। वहाँ से जब देवास से मैं नागदा आया तो मुझे मालूम ये पड़ा कि तुम्हारा भतीजा मिलने के लिए आया था और कुछ लोगों ने मुझे आके सूचना दी, बंजारा बस्ती के लोगों ने, कि तुम्हारे भतीजों को पुलिस पकड़ गई है। मैंने कौन पकड़ गया मेरे भतीजों को पुलिस, कौन से भतीजों को पकड़ गया? बताया मखदूम हुसैन मौलाना साहब का लड़का, उसको बिरला ग्राम पुलिस लेके गई है।
बिरलाग्राम पुलिस लेके गई तो मैंने लोगों से पूछा कि किस सिलसिले में लेके गई, बोले ये तो हमें नहीं बताया, उसको मारते हुए ले गए हैं। और मखदूम ये कह रहा था मेरे चाचा को खबर कर देना। मैंने भाई कौन से पुलिस वाले, तो मुझे लोगों ने बताया कि अर्जुन पुलिस वाला और राणा पुलिस वाला और करीबन 5-7 पुलिस वाले और थे, और जिसमें टीआई साहब गाड़ी पे कलाली के आगे खड़े हुए थे, बंजारा बस्ती के आगे जो कलाली है वहाँ पे इसको गाड़ी में डाल के ले गए। लोगों से मैंने पता करते हुए मैं बिरलाग्राम पहुँचा, लोगों से पता किया, बोले कि हाँ लेके तो आए मगर वो थाने नहीं किसी और जगह लेकर गए। फिर मैं मेरे अपने घर आ गया, मेरी पत्नी को बताया कि मखदूम को पुलिस ने पकड़ लिया है, पता नहीं किस सिलसिले में पकड़ा है। अब मैं जब घर आया, घर से आकर के बैठा ही था कि करीबन 5 बजे मुझे नागदा बिरलाग्राम थाने से फ़ोन आया राणा साहब का, बोले कि आपको टीआई साहब बुला रहे हैं। मैं बिरलाग्राम नागदा थाने पर गया। जब बिरलाग्राम नागदा थाने पर गया तो मेरे से कहा कि मखदूम ने तुम्हारा चोरी का कहा कि चोरी की गाड़ी मनाजर के पास है, मैं दे के आया हूँ। जाकि मखदूम मुझसे मिला नहीं था। मैंने श्रीमान जी मखदूम को मेरे सामने लेके आया जाए, मेरे पास गाड़ी कोई चोरी की नहीं है, मैं लकड़ी का कामकाज करता हूँ। बिरलाग्राम एरिया में बिरला फैक्ट्री की नगर पालिका के आदेश से मैं लकड़ियों की टहनियाँ काटने का काम करता हूँ। अब टीआई साहब को मैंने अपनी गाड़ी के कागज़ बताया, मैंने कहा मैंने ऑटो डील से गाड़ी ली है। टीआई साहब ने बोले ठीक है तुम जाओ। मैंने साहब मखदूम को तो मेरे सामने लाओ, आपने मुझे बुलाया है। तो बोले नहीं वो तो उज्जैन पुलिस ले गई है। मैंने साहब आप बता रहे आज ही पकड़ा है और आज ही उज्जैन पुलिस ले गई है। बोले हाँ वो उज्जैन पुलिस में उसकी मांग थी, वहाँ पे उज्जैन नीलगंगा पुलिस ले गई है। बोले आपको अगर ज़्यादा बोले तलाश करना तो वहाँ जाओ। मैंने साहब मुझे कोई तलाश नहीं करना, वो रतलाम रहता मेरे भाई के यहाँ, उसकी मम्मी रहती उज्जैन, 2 मम्मी है उसकी। वहाँ से फिर पुलिस ने वो डॉक्टर लोगों ने मुझसे कहा, बोले कि आप इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे यहाँ मशीनें नहीं जो इसका खून हम निकाल सकें, जो अंदर फट गया है, इसकी किडनी वगैरह डैमेज हो गई है और ये जो फटा हुआ जो खून है अंदर सांस के अंदर नली में रुक गया है, ये हमारे पास मशीन नहीं है। आप इसको तो हमने यहाँ पर अहमदाबाद लेकर आए, इसको तारीख 5 तारीख या 6 तारीख को हम यहाँ लेके आए और 6 तारीख से यहीं पे आईसीयू के अंदर ये भर्ती है और बिल्कुल मौत के कागार पे है। कोई भरोसा नहीं ये बचेगा या नहीं बचेगा और हम इसकी सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी एवं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। यहाँ गली गली और चौराहों पर भव्य पांडालों में विशाल गणेश प्रतिमाएं विराजित की गई हैं, जहां मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की प्रतिदिन आराधना की जा रही है, जिसे देखने के लिए नगर की जनता उमड़ रही है। शिव की नगरी उज्जैनी में इन दिनों उनके पुत्र श्री गणेश का बोलबाला है। दरअसल 10 दिवसीय गणेश उत्सव पूरे शहर में बड़े ही हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहर के विभिन्न चौराहों के साथ ही गली मोहल्लों में भव्य और विशाल पांडाल लगाकर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को विराजमान किया गया है। और 10 दिवसीय गणेश उत्सव के तहत प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन किए जा रहे हैं। भूत बंगला, राम दरबार, भगवान जगन्नाथ और प्राकृतिक सौंदर्य के हो रहे हैं दर्शन। जी हां, गणेश उत्सव की इसी कड़ी में मालीपुरा के समीप लक्कड़गंज में मां ज्ञानेश्वरी सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लक्कड़गंज के राजा की स्थापना की गई है। मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप द्वारा किए जा रहे आयोजन का ये 17वां वर्ष है। यहाँ 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन विशाल संध्याकालीन आरती के साथ ही विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां भी सजाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या की तरह ही रामलला की स्थापना की गई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ भगवान जगन्नाथ भी विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त गणेश पांडाल में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए भूत बंगला भी बनाया गया है, जिसका बच्चे सहित बड़े भी आनंद ले रहे हैं। यहाँ गौशाला, सरोवर में मछलियां, शिव प्रतिमा और जंगल में कबूतर, खरगोश, तोते आदि भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ प्रतिदिन भगवान श्री गणेश का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ लोकगीत, मलखंभ प्रदर्शन, इसके साथ साथ आगामी दिनों में यहाँ पर सुंदरकांड, भजन संध्या, महाआरती, आतिशबाजी, 56 भोग, विशाल भंडारे के साथ ही गणेश विसर्जन चल समारोह का भी आयोजन किया जाएगा।
ये कार्यक्रम उज्जैन में मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी में ये माँ ज्ञानेश्वरी ग्रुप के 17वां वर्ष है। यहाँ पर मनमोहक झांकियों के साथ बाबा गणपति जी विराजमान है, जिसमें सुप्रसिद्ध श्री रामलाला की मूर्ति पूरी जन्मभूमि के जैसी मूर्ति स्थापित करी गई है और देवों के देव जगन्नाथपुरी महादेव जगन्नाथपुरी जी की प्रतिमाएं भी पूरी यहाँ विराजमान करी गई है। और सबसे आकर्षित और यहाँ पर गौशाला बनाई गई है, जिसमें हमारे मालवा के प्रदेश की जितनी भी गौ हैं, गौ माता को प्रदर्शित किया जाता है वो करी गई है। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो बच्चों के लिए बहुत मनमोहक भूत बंगला जो बहुत प्रसिद्ध है, आजकल बड़े बड़े मॉलों में बनाया जाता है, वो हम लोगों ने बाबा ज्ञानेश्वरी ग्रुप वालों ने मिलकर हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पीछे बनाया हुआ गया है। इससे हज़ारों लोग रोज़ आके बाबा जगन्नाथपुरी जी के दर्शन कर रहे हैं। हमारे लक्कड़गंज के राजा माँ ज्ञानेश्वरी ग्रुप जी के अतिथि बाबा गणपति जी यहाँ पर विराजमान है, उनकी सानिध्य में सब कुछ ये हो रहा है। और यहाँ पर लगातार 17 वर्षों से कार्यक्रम चला जा रहा है, जिसमें हर बार कहीं सांवरिया सेट बनाए जाते हैं, कहीं खाटू श्याम जी बनाए जाते हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा भव्य मंदिर रामलला जी का बना हुआ है और जंगल भी बनाया और यहाँ पर पीछे भी पूरे भूत बंगला बनाया गया है। उसके पीछे पूरी यहाँ पर बच्चों को आकर्षित करने के लिए और प्रेरणा के लिए जंगल भी बनाया गया है, जिसमें कई प्रकार के पशु पक्षियाँ छोड़े गए हैं, जिससे बच्चे लोग उनके संरक्षण का महत्व समझें, उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है माँ ज्ञानेश्वरी ग्रुप के लिए। जिद्दी ग्रुप 16 वर्षों से कर रहा गणेश स्थापना। जी हां, बहादुरगंज चौराहे पर भगवान श्री गणेश की बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां पर श्री गणेश उत्सव जिद्दी ग्रुप द्वारा मनाया जाता है। जिद्दी ग्रुप के सदस्य वैभव डोडिया ने बताया कि बहादुरगंज चौराहे पर जिद्दी ग्रुप द्वारा 16 वर्षों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी प्रतिदिन यहां पर महाआरती की जा रही है। यहां सुंदरकांड और भजन संध्या का आयोजन किया गया, साथ ही बप्पा को 56 पकवानों का भोग भी लगाया गया। आगामी दिनों में 51 दीपों से बप्पा की महाआरती कर महाप्रसादी भी वितरित की जाएगी। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान शहर में जगह जगह गणेश पंडाल में भक्तों की भीड़ लगी है, जिनमें बहादुरगंज के जिद्दी ग्रुप के साथ ही मालीपुरा, कंगालपुरा, दूधतलाई, दौलतगंज क्षेत्र में 2 फीट से लेकर 20 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा यहां पर विराजित की गई है। इन क्षेत्रों में करीब 15 से 20 सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं विराजित हैं, जहां भगवान श्री गणेश अलग अलग रूपों में विराजमान नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार फ्रीगंज क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी, शास्त्री नगर के आसपास के क्षेत्रों में भी करीब 12 से 15 भव्य गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई है। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तेजा दशमी के अवसर पर शहर के लोकप्रिय मंदिर तेजाजी धाम विष्णुपुरा से एक भव्य जुलूस समारोह निकाला गया। भव्य जुलूस में सबसे आगे
कड़ाबीन थे जो मार्ग पर कड़ाबीन के माध्यम से शहरवासियों को जुलूस के आने का संकेत दे रहे थे। जिसके सर्वप्रथम हाथी पर बाबा तेजाजी महाराज की प्रतिमा के पीछे 2 ऊंट के साथ ही 7 बग्गियों में मंदिर के संस्थापक की बड़ी सी एक तस्वीर व प्रतीक चिन्ह को रखा हुआ था। पीछे पीछे नाचने वाली 2 घोड़ियां सहित ढोल, ताशे, डीजे और महिलाओं का लंबा हुजूम था। और बाद में सफेद घोड़े पर मंदिर के पुजारी डॉक्टर भवानी शंकर शास्त्री स्वयं वीर तेजाजी महाराज के स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे थे। खास बात यह रही कि वो स्वयं घोड़े पर विराजित और गले में कोबरा सांप डाले हुए दिखाई दिए। जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों विष्णुपुरा, तीनबत्ती चौराहा, टावर चौक, सिंधी कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी होता हुआ पुनः मंदिर पहुंचा, जहां पर जुलूस का समापन कर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। पिछले 9 वर्षों से इसी तरह भव्य जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु व भक्त शामिल होते हैं। मंदिर 100 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जा रहा है। इस मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय राम रतन जी खलीफा ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। उन्हीं की प्रेरणा से तेजाजी धाम मंदिर विष्णुपुरा का संचालन मंदिर के पंडित डॉक्टर भवानी शंकर शास्त्री के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। मंदिर के पंडित भवानी शंकर शास्त्री द्वारा बताया गया कि मंदिर में निसंतान महिलाओं की गोद भरी जाती है व मंदिर में आने वाले लोगों की परेशानियां जैसे नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, गृह कलेश जैसी अन्य समस्याओं का निराकरण यहाँ किया जाता है और उसके उपाय बताए जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर बड़ी परेशानियों को लेकर मन्नत भी रखते हैं व मन्नत पूरी होने पर यहाँ प्रतीक स्वरूप बाबा की छतरियां व प्रसाद चढ़ाते हैं। विगत कई 15 से 20 वर्षों से निकल रही है यात्रा। तेजाजी महाराज का जुलूस रहता है। इस पे नाग महाराज को स्वयं हमारे पंडित जी लेकर चलते हैं और इसको विष्णुपुरे से प्रारंभ होती है। ये प्रारंभ होते हुए अपने तीनबत्ती, इंदिरा गांधी टावर से वापस अपने सिंधी कॉलोनी चौराहे से होते हुए वापस समापन यही होती है। क्या क्या सम्मिलित हुआ है इस पूरी यात्रा में? इसमें हाथी है, घोड़े हैं, ऊँट है और बहुत सारी यानी कि प्रस्तुति देने के लिए कुछ कलाकार भी है इसमें। इन भगवान की इसमें मूर्ति रखी जाती है? ये तेजाजी महाराज के उपलक्ष्य में किया जाता है। किस प्रकार मान्यता लेके लोग यहाँ पे आते हैं? और यहाँ पे
अपनी मुरादें भी पूरी होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे, कम से कम हमारे पिछले साल 15 से 20 महिलाओं की गोद भराई थी, जिन्हें किसी को पुत्र किसी को पुत्री प्राप्त हुई है यहाँ से। तो ये मान्यता है, यहाँ पे बहुत सारी चमत्कार है बाबा का साक्षात। और स्वयं तेजाजी महाराज साथ में घोड़ी के ऊपर, आप खुद ही देख रहे हो कि चलते लेके। द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को उज्जैन आएगी। जानकारी के अनुसार मुर्मू उज्जैन में उज्जैन इंदौर 6 लेन का भूमि पूजन और स्वच्छता कर्मियों का सम्मान, साथ ही महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। शुक्रवार को संभागायुक्त संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह प्रस्तावित कार्यक्रम और व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। संभागायुक्त गुप्ता ने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण की जाए। अधिकारियों को जो दायित्व सौंपे गए हैं उनका वो पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन करें। पुलिस महानिरीक्षक सिंह ने प्रोटोकॉल अनुसार जिले में राष्ट्रपति के प्रस्तावित रूट के अतिरिक्त वैकल्पिक रूट की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड जाने वाले मार्ग की चौड़ाई को बढ़ाया जाए। उन्होंने राष्ट्रपति के साथ आने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने हेलीपैड उज्जैन के साथ प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल, रुद्राक्ष होटल परिसर और श्री महाकालेश्वर मंदिर में बैरिकेडिंग व्यवस्था शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। उन्होंने महाकाल मंदिर का निरीक्षण भी किया, व्यवस्थाएं भी देखी और श्री महाकाल मंदिर की आकर्षक साज सज्जा करने को भी कहा। अग्निशमन की भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई।